नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने दीर्घ संधि और गुण संधि का अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा विषय रहेगा वृद्धि संधि। वृद्धि क्या है, बहुत ही साधारण तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वृद्धि के जब वृद्धि संधि की बात आएगी तो वहां आपको दो सूत्र व्याकरण के पाणिनि मुनि के दो सूत्र देखने को मिलेंगे। वो सूत्र है वृद्धिरादेच और वृद्धिरेचि। क्या क्या सूत्र है? वृद्धिरादेच और वृद्धिरेचि। प्रथम सूत्र जो है वो संज्ञा सूत्र है, जो संज्ञा वृद्धि संज्ञा करता है, और दूसरा सूत्र है जो वो विधि सूत्र है, जो वृद्धि संधि करता है। प्रथम सूत्र हमने संज्ञा प्रकरण में भी पढ़ा है, वृद्धिरादेच अर्थात आत एच वृद्धि संज्ञा से आता है। तो इसका क्या अर्थ है कि आ और ऐच, ऐच अर्थात ऐ और औ, इनकी जो है वो वृद्धि संज्ञा होगी। तो वृद्धि संज्ञा किनकी होगी? तो आ ऐ और औ, इनकी जो है वो वृद्धि संज्ञा होगी। कभी भी आपसे वृद्धि संज्ञा का वर्ण पूछे जाए तो ये तीन वर्ण जो है वो ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। कौन कौन से? आ ऐ और औ, ये तीन जो वर्ण है ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। नियम जो है, नियम क्या कहता है? वृद्धिरादेच, ये तो संज्ञा सूत्र है। अगला है वृद्धिरेचि। अब ये सूत्र क्या कहता है, आप साधारण शब्दों में समझिए कि यदि अ अथवा आय वही है, यदि अ हो, अ किसी भी प्रकार का, अ के हमने दो रूप पढ़े हैं। वैसे तो संस्कृत में तीन रूप है, परंतु दो ही रूपों के संधि के विषय में बात होती है। तो ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो, और किसी भी प्रकार का हो, उत्तर पद में यदि अ के दूसरे तरफ यदि आपको ए अथवा ऐ दोनों में से कोई भी पद मिल जाए, दोनों में से कोई भी स्वर मिल जाए, तो उसके स्थान पर आपको, उन दोनों के स्थान पर आपको ऐ आदेश करना है। क्या आदेश करना है? ऐ वर्ण आदेश करना है। हमने इस सूत्र में क्या पढ़ा? इस सूत्र का क्या अर्थ है कि यदि अ अथवा आ किसी भी प्रकार का अ, उसके विपरीत उसके उत्तर पद में यदि आपको ए तथा ऐ दोनों में से कोई भी आपको स्वर मिल जाए तो उसके स्थान पर ऐ आदेश करना है। हमने मिश्रित जो व्यंजन पढ़े थे वो चार थे। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से हमने पढ़े थे। हमने वहां भी जाना था कि ए किस प्रकार बनता है, तो अ और ई के संयोग से ए, और अ और ए के संयोग से ऐ, ये पद बनता है। और फिर ओ का जाना था कि अ और उ के संयोग से ओ, और अ और ओ के संयोग से औ, ये जो स्वर है ये बनता है। वही बात यहाँ संधि में भी बताई गई है कि अ तथा ए के संयोग से ऐ बनेगा। फिर यदि पूर्व में आपका अ तथा आ और उत्तर में ओ तथा औ दोनों में से कोई भी पद रहेगा तो दोनों के स्थान पर आपको क्या आदेश करना है? दोनों के स्थान पर आपको औ आदेश करना है। यही आपको वृद्धि संधि में दो बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है? अ अथवा ए तो उसके स्थान पर ऐ आदेश, अथवा अ अथवा ऐ तो उसके स्थान पर भी ऐ आदेश, और अ अथवा ओ अथवा औ दोनों में से कोई भी और उसके स्थान पर औ आदेश है। तो ऐ और औ यही आपके आदेश होते हैं। कौन कौन से? ऐ और औ। यही आपको वृद्धि संधि में दो ही बातें याद रखनी है कि ऐ और औ ये दो आदेश हो गए। ये आदेश कब हो गए? अगर आपने मिश्रित स्वर भी अच्छे से पढ़े हैं तब भी आपको ये संधि आसानी से समझ आ जाएगी। अब बात करते हैं इसके कुछ एक उदाहरण की। तो आप इसके उदाहरणों का भी दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। कुछ एक संधियां ऐसी है कि हम उनको बहुत ही ज्यादा उपयोग में लाते हैं, जैसे दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यण संधि है। इनका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, बाकी का भी करते हैं, परंतु इनका विशेष रूप से हम दैनिक जीवन में जितने भी हम शब्द बोलते हैं उनमें भी इनका उपयोग करते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, एक धन एक ह, दो बार हम एक और एक, इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक धन एक ह। इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे, एक एक वर्ण को आप समझेंगे, तो प्रथम वर्ण ए है जो कि एक स्वर है, द्वितीय वर्ण क है और क में जो है वो अ स्वर जुड़ा है। ये आपको पहले भी हमने वर्णमाला पढ़ते हुए पढ़ा था कि व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जुड़ा रहता है। यदि व्यंजन को हम व्यंजन की तरह लिखेंगे तो क किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार हलंत लगा के। यहाँ पे हलंत नहीं है, अर्थात यहाँ पे अ स्वर है। तो क्या स्वर है? अ। और उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? ए, और उसके साथ क और अ, फिर विसर्ग। तो यहाँ पे हमने देखा कि अ और ए, पूर्व में अ है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है, और उत्तर पद का प्रथम जो स्वर है अथवा वर्ण है वो क्या है? आपका ए है। अ और ए के स्थान पर आपका क्या आदेश हो जाता है? तो अ और ए के स्थान पर आपका ऐ वर्ण आदेश हो जाता है। क्या वर्ण आदेश हो जाता है? ऐ वर्ण आदेश हो जाता है। तो यही आपका आदेश हो गया। तो क्या स्थिति बन गई? ए क ऐ क अ, तो ये बन गया आपका एक ऐ कह। क्या बन गया? एक ऐ कह। अब यहाँ देखिए कि आपकी यहाँ अ है और यहाँ ए है,
तो यहाँ अ और ए के बीच यहाँ पे संधि क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने संधि के नियमों में क्या जाना था कि जहाँ पे बीच में कोई व्यवधान होता है वहां पे संधि नहीं होती। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा से आते, ये हमने पूर्व में संज्ञा प्रकरण के सूत्र में जाना है कि संधि कहाँ होती है, अर्थात यहाँ पे वर्ण के बीच कोई व्यवधान ना हो और अत्यंत समीपता हो, वहां मध्य उनके मध्य संधि होती है। क्योंकि यहाँ अ और ए के मध्य में व्यवधान है। और यहाँ भी आप देख लीजिए कि हमने एक पूर्व में संधि का सूत्र पढ़ा था कि अकह स्वरणे दीर्घ, अर्थात अ और अ जब मिलेंगे तो उनके स्थान पर आ आदेश हो जाता है। यहाँ पे आ आदेश क्यों नहीं हुआ? यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, क्योंकि इनके मध्य में व्यवधान है। तो इसका व्यवधान है ए और क का व्यवधान है, और अ और ए के मध्य में कोई भी व्यवधान नहीं है, तो इनके मध्य संधि हो जाएगी। संधि का कौन सा नियम लगेगा? तो वृद्धि रेचि। इस प्रकार से यहाँ पे ऐ आदेश होकर एक ऐकह बनेगा। एक दो उदाहरण आप समझ जाते हैं तो बाकी सारे उदाहरण तो आपको समझने में आसानी हो ही जाती है। फिर देख लीजिए अगला, तो जैसे चौधन एव, चौधन एव, तो क्या बन जाएगा? चौ भी एक अव्यय पद है और एव भी एक अव्यय पद है। दोनों चौ में जो है वो अ है और एव में जो पूर्व में जो स्वर है, एव का उत्तर पद जो एव है उसका जो पूर्व स्वर है, पूर्व वर्ण है वो ए है। अ और ए के स्थान पर ऐ आदेश तो चैव। इस प्रकार सहसा धन एव, तो आ और ए के स्थान पर फिर ऐ आदेश तो सहसैव। उसी प्रकार सदा धन एव, सदा में जो अंतिम स्वर है वो क्या है? आ, और उत्तर में है ए, तो क्या बन जाएगा? सदैव, सदैव अर्थात हमेशा। इसी प्रकार आप और भी उदाहरण अन्य उदाहरण देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं औ आदेश की। औ किस प्रकार आदेश होता है, तो इसके भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे महाधन औषधि, महाधन औषधि, तो क्या है? महाधन औषधि में पूर्व पद का उत्तर जो अंतिम वर्ण है वो है आ और उत्तर पद का है औ। तो आ और औ के स्थान पर भी क्या आदेश होता है? औ ही आदेश होता है। दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। अ और औ अथवा आ और औ, इन दोनों के स्थान पर औ एक वर्ण आदेश होगा। इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण, किसी एक वर्ण के स्थान पर नहीं, दोनों वर्णों के स्थान पर औ आदेश होगा। तो क्या बन जाएगा आपका? महौखदी। इसके बाद हम अगली संधि पढ़ेंगे तो यण संधि। वहां पे दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश नहीं होता, वहां पे जो पूर्व वर्ण रहता है उसी को आदेश होता है, परंतु इसमें दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। आ और औ, इनके दोनों के दोनों वर्णों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा हमारा? महौखदी। फिर वैसे ही देख सकते हैं आप तंडुल प्लस ओदन, तंडुल प्लस ओदनम, तो क्या बन जाएगा? अ और ओ के स्थान पर औ आदेश होके तंडुलौदनम। इस प्रकार तंडुलौदनम ये आपका रूप बनेगा। हमने इससे पहले उच्चारण स्थान के सूत्र पढ़े थे, जो जैसे हमने पढ़ा था कि वकारस्य दंतोष्ठम, क्या पढ़ा था? वकारस्य दंतौष्ठम, दंतौष्ठम, तो क्या पढ़ा था वहां पे? वकारस्य दंत ओष्ठम, तो बन जाएगा तंतोष्ठम। फिर उसी प्रकार अन्य भी आप उदाहरण देख सकते हैं, जो कि आप वृद्धि संधि के उदाहरण जहां भी आपको मिलेंगे। आपका ये एक आपके लिए एक समझ सकते हैं आपके लिए एक होमवर्क है, अथवा आप कुछ भी समझिए इसको। आपने लगभग 10-10 दोनों के उदाहरण आपने कमेंट में जरूर लिखने हैं। बस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।